बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो इजी केमिस्ट्री चैनल के साथ हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में। लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल इजी केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बासानी पहुँच सके। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारे पास है जी 9th की केमिस्ट्री। ठीक है, 9th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, तो ये चैप्टर तो हम लोग स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने इसकी एक्सरसाइज देखनी है। ठीक है, एक्सरसाइज की बात करें तो 9th की केमिस्ट्री में जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि टिक द करेक्ट आंसर को आपने टिक करना है। ठीक है, ये हमारे पास MCQs है जिसमें हमने बताना है कि हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा है। ठीक है, सबसे पहला है कि मैटर इज़ प्रेजेंट इन नियॉन साइंस इन द स्टेट ऑफ। नियॉन साइंस में मैटर कौन सी स्टेट में होता है, तो मैटर होता है जी प्लाज्मा स्टेट में मौजूद होता है। ठीक है, हज़ार्डस इफ़ेक्ट्स ऑफ शॉपिंग बैग्स आर स्टडीड इन। जो शॉपिंग बैग्स के नुकसानदा इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है, उसको हम लोग जो है वो केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसका हमारे पास जो है करेक्ट आंसर कौन सा है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम शॉपिंग बैग्स के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उसको स्टडी करते हैं। मैन मेड पॉलीमर जो इंसानों ने ख़ुद बनाए हुए हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं जी मैन मेड पॉलीमर। तो इसमें से कौन सा है जो मैन मेड है, जो नेचुरल नहीं है। ठीक है, जो नेचर में पहले से मौजूद नहीं होता। तो स्टार्च, प्रोटीन और सेलुलोज ये जो है ये नेचर में मौजूद होते हैं। ठीक है, जो पॉलीस्टाइरीन है ये हमारे पास क्या है, मैन मेड पॉलीमर है। ठीक है, उसके बाद है कि क्रिस्टल्स ऑफ विच सब्सटेंस हैज़ रोहम्बिक शेप। इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जिसकी शेप हमारे पास कौन सी है जी, रोहम्बिक शेप है। ठीक है, अगर इसमें बात करें तो हम लोगों ने बात की थी कि सल्फ़र हमारे पास जो है ये 2 शेप्स में होता है। ठीक है, सल्फ़र की ये एलोट्रोपिक जो है वो फॉर्म सी मोनोट्रोपिक फॉर्म में भी पाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा ये हमारे पास रोहम्बिक शेप में भी पाया जाता है। ठीक है, रोहम्बिक शेप में भी और मोनोक्लिनिक शेप में भी। ठीक है, यानी कि मोनोक्लिनिक शेप में और रोहम्बिक शेप में ये पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सल्फ़र। उसके बाद है जी कि विच लिक्विड अमंग द फॉलोइंग इज़ अ कोलाइडल सॉल्यूशन। ये हमारे पास कुछ लिक्विड दिए गए हैं, आपने उसमें से बताना है कि कोलाइडल सॉल्यूशन कौन सा है। ठीक है, तो इनमें से हमारे पास जो है मिल्क है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हेट्रोजीनस मिक्सचर। हमारे पास इनमें से हेट्रोजीनस मिक्सचर कौन सा है। ठीक है, सोल्यूशन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वाटर में या पोटाशियम नाइट्रेट का वाटर में सोल्यूशन। ठीक है, हॉट चॉकलेट और कंक्रीट मिक्सचर। ठीक है, इसमें से अगर बात करें तो हॉट चॉकलेट जो है ये होमोजीनस भी हो सकती है और हेट्रोजीनस भी हो सकती है, ये इसकी कंपोजिशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है कंक्रीट मिक्सचर जो है ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है, कि ये हमारे पास क्या है, हेट्रोजीनस मिक्सचर है। नेक्स्ट है अ स्टेट ऑफ मैटर हुज प्रॉपर्टीज़ आर बिटवीन दोज ऑफ लिक्विड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। मैटर की कौन सी स्टेट है जिसकी प्रॉपर्टीज़ लिक्विड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दोनों की तरह की होती हैं। ठीक है, तो ये लिक्विड क्रिस्टल, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, प्लाज्मा या डार्क मैटर। ठीक है, इसमें से हम लोगों ने पढ़ा था कि लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है, कि इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं लिक्विड और क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह की। नेक्स्ट है कि व्हेन द टिनी विजिबल पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर डिस्पर्स्ड थ्रू अ मीडियम द मिक्सचर इज़ नेम्ड एज। आपने बताना है कि जब हमारे पास छोटे जो विजिबल पार्टिकल होते हैं सब्सटेंस के, ये डिस्पर्स हो जाते हैं किसी भी मीडियम में। ठीक है, तो उस मिक्सचर को हम नाम देते हैं कोलाइड का। ठीक है, ये हमारे पास मिक्सचर कौन सा होगा, कोलाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि सोल्यूशन है जी KClO3 का, जिसकी सोलबिलिटी हमारे पास कितनी है, 13.2 ग्राम 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में और 40 डिग्री सेल्सियस 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में और 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। ठीक है, तो इसकी सोलबिलिटी पर क्या इफेक्ट होगा अगर हम इसके टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन बताइए कि अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ किया जाए तो इसकी सोलबिलिटी क्या होगी। ठीक है,
तो ये हमने पीछे पढ़ा था कि जो हमारे पास KClO3 है इसकी सोलबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब है कि टेम्परेचर के बढ़ने से सोलबिलिटी भी बढ़ेगी और टेम्परेचर के कम होने से सोलबिलिटी भी कम होगी। तो हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है यानी कि कम हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि इसकी सोलबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। लास्ट है कि यू आर स्टडिंग द रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च अंडर डिफरेंट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर। हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं स्टार्च की, ठीक है। यानी स्टार्च की ब्रेक डाउन हो रही है टेम्परेचर की डिफरेंट कंडीशंस पे। तो इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दिस टॉपिक विल फॉल। तो ये केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री की जो हमारे पास ब्रांच है बायो केमिस्ट्री, ठीक है, इसमें हम लोग इसको डील करते हैं क्योंकि हमने ये इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था कि जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले जितने भी रिएक्शंस हैं, ठीक है, उसको हम लोग डील करते हैं बायो केमिस्ट्री में। तो फिज़िकल केमिस्ट्री इसका आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, बायो केमिस्ट्री आएगा, ठीक है। तो ये अभी हम लोगों ने जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा है, टिक द करेक्ट आंसर, ठीक है। इनके आंसर से क्या हैं। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर्स, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ठीक है, और हमने जो है वो इसका क्या करना है, इसके शॉर्ट आंसर्स देने हैं। तो स्टूडेंट्स आंसर्स जो हैं वो मैंने इस तरह से जो है लिख भी लिए हैं ताकि स्टूडेंट्स को मुश्किल ना हो, ठीक है। अगर कोई भी स्टूडेंट जो है वो इसको कॉपी करना चाहता है, ठीक है, तो वो आसानी से कर सकता है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि वाई इज़ देयर अ नीड टू डिवाइड केमिस्ट्री इनटू मैनी ब्रांचेस। हमें इस चीज़ की क्या ज़रूरत थी कि हमने केमिस्ट्री को काफ़ी ब्रांचेस में तकसीम किया, ठीक है। गिव 3 रीजंस, आपने 3 वजूहात बतानी है कि क्यों हमने केमिस्ट्री को उसकी ब्रांचेस में तकसीम किया, ठीक है। तो इसकी सबसे पहली वजह क्या है कि एक तो स्पेसिफिक एरिया को हम स्टडी कर लेते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक जिसमें हाइड्रोकार्बन को डील कर लिया जाता है, इनऑर्गेनिक जिसमें हाइड्रोकार्बन्स के अलावा कंपाउंड को डील कर लिया जाता है, और फिज़िकल, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें स्पेसिफिक एरिया हो गए, तो हम लोग स्पेसिफिक एरिया को जो है वो अलग से स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड पे इसकी क्या वजह थी कि इससे हम लोग जो है फोकस कर लेते हैं इसकी जो भी एप्लीकेशंस होती है इंडस्ट्रीज़ में, मेडिसिन्स में, ठीक है, और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को डील कर लेते हैं, ठीक है। यानी इसकी जो एप्लीकेशंस होती हैं इंडस्ट्रीज़ में, मेडिसिन में, और जितने भी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ होते हैं हम उसको आसानी से डील कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड क्या रीज़न है कि इसे हम जो वाइड रेंज होती है केमिकल रिएक्शंस की और मटेरियल्स की, ठीक है, इसको हम लोग बहुत एफिशिएंटली अंडरस्टैंड कर लेते हैं, यानी बहुत अच्छे तरीके से हम इसको जान लेते हैं कि कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मटेरियल्स जो होते हैं, ठीक है, उन सब का हम अच्छे से जो है वो उसकी जांच पड़ताल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था कि हम लोग क्यों केमिस्ट्री को मुख्तलिफ ब्रांचेस में जो है वो डिवाइड करते हैं। उसके 3 रीज़न पूछी गई थी, ठीक है, जिसकी 3 रीज़न हम लोगों ने एक तो स्पेसिफिक एरिया के लिहाज से दे दी, दूसरा कि हम उसकी एप्लीकेशंस पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है, और तीसरा कि हम उसको एफिशिएंटली जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इसका सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है कि रिएक्शंस में टेक प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट आउटसाइड न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहाँ भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है, और इनसाइड न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस के अंदर हो रहे होते हैं, ठीक है। यानी रिएक्शंस दोनों तरह से हो रहे हैं, न्यूक्लियस के बाहर भी हो रहे हैं और न्यूक्लियस के अंदर भी हो रहे हैं, ठीक है। तो विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कवर दीज 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो ये जो दोनों रिएक्शन हैं, कौन से दोनों रिएक्शन, जो न्यूक्लियस से बाहर हो रहे हैं और जो न्यूक्लियस के अंदर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सी केमिस्ट्री की ब्रांच में आता है, ठीक है, तो ये आता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, ठीक है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम लोग देखते हैं कि जो रिएक्शंस होते हैं न्यूक्लियस में होने वाले रिएक्शंस, ठीक है, उन तमाम का हम लोग मुताला करते हैं जी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री आएगा, ठीक है। What type of problems are solved in analytical chemistry, ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम लोग किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है ये इसमें हम लोग डील करते हैं कि जिसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस भी किया जाता है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी
किया जाता है, यानी हमारे पास जो सैंपल होता है उसके हम क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करते हैं, जिसमें क्वालिटी को चेक किया जाता है, ठीक है, और क्वांटिटेटिव यानी जिसमें हम लोग जो है क्वांटिटी यानी अमाउंट को चेक करते हैं, ठीक है। इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं सब्सटेंस को कि सब्सटेंस कौन सा है, उनकी कंसंट्रेशन को हम लोग देखते हैं यानी अमाउंट को देखते हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल ले लेंगे, जैसे ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल होता है, ठीक है, उसको एनालाइज करना, ये हमारे पास किस में आएगा, एनालिटिकल केमिस्ट्री में आएगा, ठीक हो गया। तो उसके बाद हमारे पास फोर्थ है कि जो ग्रेफाइट और ग्राफीन है दोनों की हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल 6 कोनों वाली होती है, ठीक है। तो मतलब ग्रेफाइट की भी हेक्सागोनल है, ग्राफीन की भी हेक्सागोनल है, दोनों की सेम स्ट्रक्चर है। तो भाई डिफरेंस दोनों में कौन सा है, डिफरेंस हमेशा याद रखिएगा कि जब भी शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास डिफरेंस पूछा जाता है तो उसको लाइन लगा के, सेंटर में लाइन लगा के उसके पॉइंट्स बना के लिखे जाते हैं, ठीक है। इससे इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ग्राफीन और ग्रेफाइट में अगर हम डिफरेंस देखें तो ग्राफीन में सिंगल लेयर होती है कार्बन एटम्स की, यानी उसका जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है उसमें एक सिंगल लेयर होती है कार्बन एटम्स की, ठीक है। लेकिन ग्रेफाइट में मल्टीपल लेयर होती है, इधर कार्बन एटम्स की सिंगल लेयर थी, इधर मल्टीपल लेयर है, लेकिन किसकी, ग्राफीन की, ठीक हो गया। तो ये सब हमारे पास जो है पहला डिफरेंस है कि यहाँ पे ग्राफीन में सिंगल लेयर और ग्रेफाइट में मल्टीपल लेयर, ठीक है। ग्राफीन में जो सिंगल लेयर है वो किसकी है जी, कार्बन एटम्स की, और ग्रेफाइट में जो मल्टीपल लेयर है वो किसकी है, ग्राफीन की, ठीक है। सेकंड हमारे पास इसमें डिफरेंस आता है कि ग्राफीन हमारे पास 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर रखता है, ठीक है। ग्राफीन क्या होता है, 1 डायमेंशनल, क्योंकि सिंगल लेयर है, ठीक है। और जो हमारे पास ग्रेफाइट है वो क्या है, 3 डायमेंशनल। तो ये दो आपने डिफरेंस इन दोनों में लिख देने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ है कि वाई आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स इम्पोर्टेंट, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स जो हैं ये इम्पोर्टेंट कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात की थी कि कुछ हमारे पास रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो आम सॉल्वेंट में नहीं हो रहे होते, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कुछ रिएक्शंस नहीं हो रहे होते, ठीक है। तो फिर उन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के सब्स्टिट्यूट के तौर पर हम लोग क्या करते हैं, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसमें एबिलिटी होती है कि ये मटेरियल्स को अपने अंदर जो है वो डिसॉल्व कर सकता है, हल कर सकता है, ठीक है। कौन से मटेरियल्स को, जो नॉर्मली लिक्विड या गैसियस फेस में हल नहीं होते, मतलब ऐसे मटेरियल्स जो लिक्विड में भी हल नहीं होते और गैसियस फेस में भी हल नहीं होते, तो ऐसे मटेरियल्स को डिज़ोल्व करने के लिए फिर हम लोग किसको इस्तेमाल करते हैं, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स को, ठीक है। जैसे हम लोग इस्तेमाल कर लें सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास क्या आएगा, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स में आएगा। उसके बाद हमारे पास है जी 6th क्वेश्चन है, इन विच स्टेट डज मैटर एग्जिस्ट इन सन, सन में हमारे पास मैटर की कौन सी स्टेट पाई जाती है, ठीक है। सूरज में कौन सी स्टेट पाई जाती है, तो सूरज में हमारे पास जो है वो प्लाज्मा स्टेट होती है। सूरज में कौन सी स्टेट होती है, प्लाज्मा स्टेट, जिसकी हाई एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये आप इसका आंसर दे देंगे कि सूरज में हमारे पास प्लाज्मा स्टेट होती है और इसकी जो है हमारे पास हाई एनर्जी स्टेट होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राफीन, ग्राफीन हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट होता है। तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि एक तो ये कंडक्टिव मटेरियल है, ठीक है। कंडक्टिव मटेरियल है, इस वजह से हम इसको इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। सेकंड है कि ये स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल होता है, इस वजह से हम इसको मटेरियल साइंस में भी यूज़ कर लेते हैं। हम एनर्जी स्टोरेज के लिए भी इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, और जितनी भी बायोकेमिकल एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, उसमें भी हम लोग ग्राफीन को यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ तक कि वाटर की प्यूरिफिकेशन के लिए भी हम ग्राफीन को यूज़ कर लेते हैं, यानी वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए भी हम क्या करते हैं, ग्राफीन को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके यूजेस में एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स के तौर पे वजह उसकी, क्योंकि ये क्या है, हाईली कंडक्टिव मटेरियल है, ठीक है। इसके अलावा ये स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल होने की वजह से मटेरियल साइंस में, एनर्जी स्टोरेज में, बायोकेमिकल एप्लीकेशंस में, ठीक है, और वाटर प्यूरिफिकेशन में भी इस्तेमाल होता है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास 8th क्वेश्चन है जी कि विच फॉर्म ऑफ मैटर
डू मोस्ट ऑफ मटीरियल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड बिलोंग्स टू, यानी हमारी वर्ल्ड में, दुनिया में जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो मैटर की कौन सी स्टेट में पाई जाती हैं, ठीक है, कि कौन सी स्टेट में हमारे पास जो है हमारी पूरी दुनिया की जो जितने भी मटेरियल्स हैं वो पाए जाते हैं, वो सॉलिड में ज़्यादा होते हैं, वो लिक्विड में ज़्यादा होते हैं, ठीक है, गैसेस में ज़्यादा होते हैं या प्लाज्मा में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर जो मटेरियल थिंग्स हमारे वर्ल्ड में मौजूद होती हैं वो कौन से स्टेट में होती हैं? प्लाज्मा स्टेट में, ठीक है। प्लाज्मा स्टेट ये गैस लाइक स्टेट होती है, गैस की तरह की स्टेट होती हैं, लेकिन इसकी हाई एनर्जी होती है, ठीक है। और इसमें हमारे पास मिक्सचर होता है, एक तो फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का, इसमें फ्रीली मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसके अलावा पॉजिटिव चार्ज्ड आयंस भी मौजूद होते हैं। ऐसे आयंस होते हैं जिनके ऊपर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो है 9th की केमिस्ट्री की जो है एक तो MCQs की बात की है, ठीक है, एक्सरसाइज में। इसके हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 1 टिक द करेक्ट आंसर, एक तो ये देखे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर्स, ठीक है, ये हम लोगों ने जो है, हमारे पास टोटल 8 क्वेश्चंस थे, ठीक है, ये हम लोगों ने आज जो है यहाँ पर पढ़े हैं। उम्मीद करती हूँ आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नेक्स्ट अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।